Hello bachcho, let's see this question. This question says in an hydrogen atom the electron is in nth excited state. It may come down to second excited state by emitting 10 different wavelength. What is the value of n? तो यहाँ पर आपका बेसिकली क्वेश्चन देखिए कि समझिए पहले आपके पास क्या है। जैसे आपके एनर्जी लेवल डिफाइंड होती है किसमें, बोर एटॉमिक मॉडल में। इस तरीके से आपके पास n इक्वल टू 1 2 3 इस तरीके से ये होती है आपके पास n इक्वल टू 1, जिसको बोलते हैं अपना ग्राउंड स्टेट। और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट आपके पास n इक्वल टू 2, ये होती है आपके पास फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। उसी तरीके से बढ़ते जाएं अपने पास तो एक्साइटेड स्टेट मिलती रहेंगी अपने को। जैसे n इक्वल टू 3 दे रखा है तो इसका मतलब ये हो जाएगी सेकंड एक्साइटेड स्टेट आपके पास। उसी तरीके से आपको दे रखा है सेकंड एक्साइटेड स्टेट, और आपको दे nth एक्साइटेड स्टेट है। nth एक्साइटेड स्टेट का मतलब होगा n+1, और सेकंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब n इक्वल टू आपके पास 3 होगा। तो पहले तो यहाँ पर की कॉन्सेप्ट लिखिए कि आपके हो क्या रहा है कि जब आपका इलेक्ट्रॉन nth एक्साइटेड स्टेट से 2 पर आता है तो कितने 10 डिफरेंट वेवलेंथ अपने को मिलती हैं। तो पहले तो की कॉन्सेप्ट लिखे। तो ये कौन सा आपके पास बेसिकली है किस पर, स्पेक्ट्रम, जो आपका हाइड्रोजन लाइक एटम है और उनके लिए जो स्पेक्ट्रम बनता है उसकी बात हो रही है। और कौन सा स्पेक्ट्रम होगा, जब आपके पास हाई एनर्जी लेवल से जब इलेक्ट्रॉन नीचे आता है तो उसको बोलते हैं अपन एमिशन स्पेक्ट्रम। तो ये हो जाएगा बेसिकली एमिशन स्पेक्ट्रम। तो इसमें आपके पास जो नंबर ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ मिल रही है, और डिफरेंट वेवलेंथ का मतलब नंबर 10 डिफरेंट फोटोन्स मिल रहे हैं अपने कुल मिला के। तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स या नंबर ऑफ फोटोन्स, उसके लिए क्या रिलेशन होता है कि बेसिकली n2 माइनस n1 अपॉन इनटू में n2 माइनस n1 प्लस 1 डिवाइड बाय आपके पास होता है 2। तो यहाँ पर n2 का मतलब जो आपके पास जो एक्साइटेड स्टेट दे रखी है, यानी कि इलेक्ट्रॉन जहाँ से जंप कर रहा है, तो अपने पास कौन सी nth एक्साइटेड है और कहाँ पर जंप कर रहा है, सेकंड एक्साइटेड पर। सेकंड एक्साइटेड यानी कि यहाँ पर देखिए nth एक्साइटेड का मतलब जो n की वैल्यू होगी वो होगी n+1, और सेकंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब n की वैल्यू कितनी 3। तो ये वैल्यूज यहाँ पर रखे और अपने को कितनी डिफरेंट लाइन मिली, 10 डिफरेंट लाइन मिली। तो n2 की वैल्यू तो क्या हो जाएगी आपके पास n+1, और n1 कितना है 3 इंटू n2 माइनस n1 यानी कि n+1 माइनस 3 प्लस 1 डिवाइड बाई 2। सोल्व करें अपने पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 इक्वल टू आपके पास कितना n, ये हो जाएगा n-2, और ये हो जाएगा आपके पास कितना हो गया n+1 और -3 यानी कि n-2 प्लस 1 यानी कि n-1। और तो ये मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा n² माइनस 2n माइनस 2 और n² माइनस n हो जाएगा माइनस n और माइनस का 2 प्लस का 2, ये प्लस का 2 आएगा आपके पास। तो यानी कि आपके पास इक्वेशन क्या हो जाएगी n² और माइनस का 2n माइनस का n यानी कि माइनस का 3n और प्लस का 2 किसके इक्वल है, 20 के इक्वल। तो इस इक्वेशन को और क्या ले सकते हैं अपन, n इक्वल टू, या इधर लेके आए तो n² माइनस का 3n और ये हो जाएगा माइनस का 18 इक्वल टू 0। तो इसके रूट्स निकाल सकते हैं अपन, वहाँ से सोल्व कर सकते हैं। जो वैल्यू दे रखी है उसमें पुट करके देखें तो भी आंसर चेक हो सकता है अपने पास। यानी कि n की वैल्यू जैसे 6 लें तो यहाँ पर n की जगह 6 लिखे, 7 लिखे, 8 और 5 लिखे तो आपका जो आंसर आ जाएगा डायरेक्ट, या फिर कह सकते हैं अपन इसके रूट्स निकाल लें। तो इसके अपन रूट्स बना सकते हैं n² माइनस का और आपके पास 18 होना चाहिए कि माइनस का आपके पास एक तो 6n लिखें और प्लस का 3n लिखें माइनस 18 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपके पास इक्वेशन अलग करें तो ये हो जाएगी n² माइनस का 6n और उसके पास क्या है प्लस का 3n माइनस 18 इक्वल टू कितना आ रहा है 0। तो इसको फर्दर सोल्व करें, यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा, n कॉमन आ जाएगा और यहाँ से 3 कॉमन आ जाएगा। यानी कि आपके पास हो जाएगा n, तो यहाँ बचेगा आपके पास n-6 और यहाँ से क्या 3 कॉमन आ गया तो क्या जाएगा n-6 इक्वल टू 0। तो क्या कह सकते हैं अपन n+3 और n-6 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर n इक्वल टू +3 ले तो n की वैल्यू आ रही है नेगेटिव, जो पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब n-6 इक्वल टू क्या होगा 0, तो n की वैल्यू आ जाएगी 3, सॉरी 6। n की वैल्यू कितनी आ गई 6, और n की वैल्यू अगर दूसरी निकालना चाहे n+3 इक्वल टू 0 तो n की वैल्यू आ रही है नेगेटिव, जो पॉसिबल नहीं है। तो इसका अपना जो सॉल्यूशन हो जाएगा n इक्वल टू 6,
ऑप्शन चेक करें तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज अवर राइट आंसर। होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक।